हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 24 जून के लिए सारे प्लेयर्स का। प्लस आज की एक्सपायरी काफ़ी ट्रेंडिंग थी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की। अभी अगर हम डेटा देख लेते हैं, सबसे पहले रिटेलर्स का देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है। तो यहाँ पे इनकी पोजीशंस हमें दिख रहा है। देखिए, एक्सपायरी थी तो जो वीकली ऑप्शंस थे वो सब एक्सपायर कर गए, तो यहाँ पे हमें डेटा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो हम ओवरऑल देख के चलते हैं, तो हमें दिख रहा है पिछले दिन से पोजीशंस थोड़ी पॉजिटिव ज़्यादा हुई हैं, ऑप्शंस की भी प्लस फ्यूचर्स की भी, राइट। फ्यूचर्स में इन्होंने 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 4,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग साइड की पोजीशन से ज़्यादा ऐड करी हैं। प्लस यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल देखिए, हमें दिख रहा है कि इनकी पुट राइटिंग पिछले दिन से ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी सी, प्लस कॉल बाइंग भी बढ़ गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया है ना, तो इन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाई हैं। तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद हम डीआईएस का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 434 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 221 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 94 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 177 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो हमें बियरिश ही दिखाई दे रहा है ओवरऑल यहाँ पे, बिकॉज ओवरऑल ये लोग अभी भी कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर ही बैठे हैं, और पुट बाइंग पिछले दिन से ज़्यादा बढ़ी है इनकी, प्लस कॉल राइटिंग स्लाइटली कम हुई है इनकी। ठीक है, बट पुट बाइंग बढ़ी है, तो इसलिए डेटा जो है वो आपको स्लाइटली ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। प्लस ऑप्शंस फ्यूचर्स में भी अगर हम देख के चलते हैं, तो 950 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, 6,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के ऐड किए हैं। ठीक है, तो बायस थोड़ा नेगेटिव ही है इनका कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनका डेटा भी बियरिश हुआ है पिछले दिन से। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दिख रहा है कि ये लोग कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर बैठे हैं। पुट बाइंग भी इनकी पिछले दिन से बढ़ी है, और कॉल राइटिंग तो इन्होंने आज करी है, अगर आप पिछले दिन से कंपेयर करके देखोगे। ठीक है, तो ये लोग भी कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर हैं। एफ आई आईज भी बियरिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर 0.77 पे चल रहा है। ऑल्दो देखिए, ऑप्शन चेन प्रॉपरली कल से ही बननी शुरू होगी, तो बहुत ज़्यादा आइडिया इस वाली ऑप्शन चेन से लगाना बेकार है। कल से ही प्रॉपरली बनेगी। बट एक चीज़ जो दिख रही है, हमें दिख रहा है, देखिए मार्केट तो 23,800 पे है, बट मैक्सिमम कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की पोजीशंस ना ये इस लेवल पे बनी है, 24,000 वाले लेवल पे। अब देखिए, हो सकता है मार्केट अगर एक थोड़ा सा रिवर्सल वगैरह दिखाए, तो हो सकता है 23,950 वगैरह 24,000 वाले लेवल पे जाके फिर वहाँ से रेजिस्टेंस ले। ठीक है, कि ये वाले जो पुट राइटर्स अभी बैठे हुए हैं मार्केट में, इनको एक एग्जिट विंडो मिले, और उसके बाद में फर्दर मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू करे। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव खुलता है, तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अदरवाइज तो अगर गैप डाउन वगैरह कर जाता है, तो ये ऑलरेडी ट्रैप हो जाएंगे, ये अपनी पोजीशंस फर्दर क्लोज करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको नीचे का मूव मिल सकता है। और नीचे की साइड में भी देखिए, मेन सपोर्ट जो है वो 23,500 400 वाले लेवल पे हमें पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। तो आप मान के चलिए 550 500 वाला नंबर जो है राउंड ऑफ नंबर है, यहीं कहीं पे मार्केट को जाके फिर सपोर्ट मिलेगा। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, तो चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना एक गैप है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता, ऊपर की तरफ आता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स हमारे ये वाले थे पहले, है ना, 24,150 के। मार्केट एक टाइम पे ठीक ठाक प्रॉफिट दिखा रहा था, बट उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया, हमारे टारगेट तक गया नहीं। तो इस वाले केस पे हमारा एक एसएल हिट हो गया लॉन्ग साइड की पोजीशन का, राइट। बट मैंने आपको बताया हुआ है, कैंडल स्टिक के पैटर्न देखा कीजिए, प्लस आप कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देखा कीजिए। 11:30 के बाद में मार्केट के अंदर कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो गए थे। ठीक है, एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, डेटा नेगेटिव हो गया था, और उसके बाद में फिर ये उसके आधे आधे में ये वाली कैंडल बनी थी, और मार्केट फर्दर नीचे की तरफ आ गया। प्लस आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो तो यहीं से बनता है शॉर्टिंग का, बिकॉज यहाँ पे हमें एक इवनिंग स्टार का पैटर्न दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा सा। इस लेवल के ऊपर का आपका एसएल रहता, बिकॉज टारगेट ये वाले लेवल के रहते हमारे पहले, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा था यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक ट्रेड तो ये वाला मिल जाता। फर्दर मैंने आपको बताया था, इस लेवल के नीचे मार्केट आएगा, तो देखिए जिन लोगों की पोजीशंस बनी होंगी उन्हीं की कंटिन्यू हो पाई होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्सल मार्केट ने दिया नहीं, मार्केट सीधा ही 1 2 3 कैंडल में इस वाले लेवल पे पहुंच गया, राइट। तो जिनकी पोजीशंस यहाँ पे बनी होंगी उन्हें ही एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, बिकॉज यहाँ पे तो मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी नहीं पोजीशंस बनाने के लिए कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ जाती इधर की साइड की, फिर शॉर्टिंग के लिए देखते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ आया।
अब देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पे भी क्या सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। ये लेवल था एक सपोर्ट का, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फर्दर ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट अगर कुछ गैप डाउन करके ही खुल जाता है सीधा तो कुछ कर नहीं पाएंगे उस वाले केस में। फिर तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के 10 साढ़े 10 के बाद में कुछ कीजिएगा। अदरवाइज मार्केट फ्लैट खुलता है, अपने इस वाले लो को ब्रेक करता है ना, तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट 23,733 तक के रखेंगे उस वाले केस में पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करके कोई रिट्रेसमेंट आती है तो शॉर्टिंग के लिए फर्दर देखेंगे। नेक्स्ट टारगेट 23,645 के रहेंगे हमारे। बट समहाउ सपोज कीजिए मार्केट ना इस वाले जोन के बीच में खुल जाता है तो ये इस जोन को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे हम। ये हमारे टारगेट्स हैं दो। इस जोन के ऊपर जाने पे देखिए हमें पता है 24,000 वाले लेवल पे ना मैक्सिमम गेम इसी वाली जगह पे होगा, 23,950 24,000 वाले जोन पे, ठीक है। तो बेस्ट ये रहेगा या तो मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाए और उसके बाद में यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन बनता है तो शॉर्टिंग के लिए देखें। उस केस में पहले टारगेट अपने ये वाले लोस के रखेंगे 23,795 के। उसके बाद में लेवल रहेगा 23,733 का। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है वही इस अपॉर्चुनिटी को देखिएगा कि भाई मार्केट में यहाँ पे एक आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही हो तो इस लेवल का एसएल लगा के आप बाइंग के लिए देख सकते हो। टारगेट्स आप उसको इस वाले हाई तक के ही रखिएगा। ये लेवल निकल के आता है 23,937 का, ठीक है। बिकॉज ये 937 वाला जोन और ये 24,000 वाला जोन जो रहेगा ना, यहाँ से मार्केट कहीं पे भी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको जाके कहीं पे जैसे आज दिख गया कि ये हमें यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न दिख गया, यहाँ पे जाके हमें कोई बियरिश एंगल्फिंग कैंडल वगैरह दिखाई देती है तो उस केस में हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। टारगेट्स फिर अपने इन वाले लोस को ही करेंगे हम, 23 ऑलमोस्ट 800 का जो लेवल है। इस जोन में मैं आपको अवॉइड करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ अपसाइड के लिए जो है वो रिस्की है। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, हमें अभी आरएसआई डाइवर्जेंस एक बनती हुई दिख सकती है अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है तो। बट होगा क्या उस केस में, ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाए और फर्दर इस लेवल के नीचे आए, ठीक है। इस लेवल को तो ब्रेक करे मार्केट, बट इसमें आरएसआई जो है वो थोड़ी सी ऊपर जाके ना फर्दर और इस वाले लेवल के नीचे आए ना। तो यहाँ पे जब अगर वैसा सिनेरियो दिख रहा होगा तो उस वाले केस में हम आरएसआई डाइवर्जेंस पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। वहां से फिर आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। उस केस में टारगेट आपके 23,935 के रहेंगे। बट मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ से ऐसे करके कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस में दिखाई देगा और ये अपना लो ब्रेक करके एक लोअर लो लगाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में जब यहाँ पे 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तब आपको ये आरएसआई यहाँ से उठती हुई दिखाई देगी। और प्लस अगर वो आरएसआई इस वाली आरएसआई के लेवल्स के ऊपर से ही लो लगा के चली जाती है तो चांसेस अच्छे रहेंगे कि आपको एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड का मिल जाए। तो उस केस में 23,935 के पहले टारगेट और दूसरे टारगेट फिर देखिए हम यहाँ तक के भी रख सकते हैं इस वाले लेवल के। ये लेवल निकल के आता है आपका 24,038 का। बट अगर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं दिखती, सपोज कीजिए यहाँ से मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है और रेड कलर की इस तरीके की कैंडल बना देता है, राइट, तो फिर ये आरएसआई इस वाले लेवल के भी नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई बुलिशनेस नहीं देखनी। फिर हो सकता है मार्केट को इस जगह साइडवेज करके और उसके अगले दिन कुछ फर्दर मार्केट के अंदर नेगेटिविटी वगैरह बने। सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट जैसा निफ्टी के अंदर बनता है वैसा ही इसका बनता है। तो इसके अंदर भी अगर मार्केट देखिए इस वाले जोन के बीच में ही खुलता है तो वो बेकार है हमारे लिए, हम उसको अवॉइड करेंगे। उसमें प्रीमियम डिके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई देती है उसी के बाद में कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। बेस्ट तो ये रहेगा मार्केट यहाँ खुल जाए, कुछ इस तरीके से आए नीचे की तरफ और इस जगह से फिर हमें आरएसआई डाइवर्जेंस दिख जाए यहाँ पे, ठीक है। तब हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट्स उसके पहले रखेंगे 76,450 के आसपास के, इस वाले जोन के आसपास के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। अगर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है फिर नेक्स्ट लेवल आपका 76,902 का रहेगा। मार्केट गैप डाउन करके ही खुल जाता है सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं पे और फर्दर नीचे की तरफ आता है पहले, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में जब वो इस लेवल के आसपास आए तब आपको यहाँ से कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे कि कोई इवनिंग स्टार का पैटर्न दिखता है, बियरिश मदर बेबी कैंडल का कोई पैटर्न दिखाई देता है या बियरिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाई देती है, उसके बाद में शॉर्टिंग के लिए देखिएगा और टारगेट अपने 75,608 के रखिएगा।
मार्केट गैप अप करके ही सीधा ऐसे इस तरीके से कुछ ऊपर की तरफ निकलने लगता है, तो उस केस में अवॉइड करना पड़ेगा। एक रिट्रेसमेंट के बाद में ही कोई बाइंग के लिए देखेंगे और मैक्सिमम 76,800 तक के लेवल देखेंगे उसमें। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्लस जो नया मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई नया ग्रुप है, ये मत समझिएगा कहीं कोई कॉल टिप्स मैं दे रहा हूँ, कोई कॉल टिप्स नहीं है उसके अंदर। बस वो चैनल इसलिए बनाया हुआ है मैंने, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कब वीडियो आएगा, कब नहीं आएगा। प्लस एक्सेल शीट से रिलेटेड या फिर रिकॉर्डेड सेशन से रिलेटेड जिनको इन्फो चाहिए होती है, वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ मैं। अगर मेरे नाम से कोई स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड के नाम से आपको कहीं पे भी कोई ऐड भी दिखाई दे, या फिर कोई फेक चैनल बना हुआ हो टेलीग्राम पे जो कॉल्स या टिप्स प्रोवाइड कर रहा हो, उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा प्लीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।